बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, लाहौर के दिल में वाक़े मीनार पाकिस्तान से अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सुबह का वक्त है, मार्च है और मार्च मीनार पाकिस्तान के हवाले से हम सबको बहुत अज़ीज़ और मोहतरम है। ये वो जगह है जो कभी मंटो पार्क कहलाती थी, फिर इकबाल पार्क और अब ये ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाती है। ये जो मीनार पाकिस्तान है, बहुत साल तक इसको यादगार पाकिस्तान कहा जाता रहा। फिर अहले अदब ने और अहले इल्म ने बताया कि यादगारें तो मुर्दा चीज़ों की होती हैं और जो मर जाएं उनकी यादगार होती है। तो पाकिस्तान भी ज़िंदा, पाकिस्तान का पूरा तस्वर भी ज़िंदा, और वो लोग जिन्होंने जिस मोहब्बत से, जिस सोच से पाकिस्तान बनाया, वो भी ज़िंदा। आज सुबह हम जब बतौर ख़ास मीनार पाकिस्तान पे आए तो ये सोच थी कि आपको मीनार पाकिस्तान से मिलवाया जाए, इससे मुतारफ़ कराया जाए। हुआ ये कि चंद रोज़ पहले एक टीवी चैनल ने 25-30 नौजवानों से इंटरव्यूज़ किया और उनसे पूछा मीनार पाकिस्तान और 23 मार्च क्या है। तो कुछ ने कहा 23 मार्च ख़ास दिन है, इस वक्त जंग हुई थी। कुछ ने कहा पाकिस्तान बना था, या कुछ ने कहा इस वक्त छुट्टी होती है और दुकानें और दफ्तर बंद होते हैं। तो उनमें से किसी एक को भी इल्म नहीं था कि 23 मार्च है क्या। 23 मार्च हमारी बुनियाद है। 23 मार्च हमारी तारीख़ का वो खूबसूरत आगाज़ है कि जो 23 मार्च 1940 को पूरे बरसगीर से, हर सूबे से लोग यहाँ जमा हुए। तब ये मंटो पार्क होता था और यहाँ बैठ के उन्होंने करारदाद यानी तकारीर हुई, बातें हुई और सब ने इस बात पे यकसुई की कि हमें अलग मुल्क चाहिए जहाँ मुसलमानों को आज़ादी हो, जहाँ उनको ख़ुद मुख्तारी हो और उन पर जबर ना हो। उस ज़माने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम थी और जनाब कायद-ए-आज़म उसके सरबराह थे। तो इसी जगह जब ये हुआ, जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की। इन्हें अंदाज़ा फरमाइए कि पाकिस्तान बनने में बंगाल का कितना हाथ है। हर सूबे से डेलीगेशन आए हुए थे, बूढ़े बूढ़े लोग थे, औरतें थीं, बच्चे थे, एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ। तारीख़ में मुल्क बनते हैं जंगों से, डंडों से, असले से, लड़ाइयों से, बंदे मार के, और ये वो मुल्क बना लोगों की राय से, जमहूर की राय से। लोगों ने तय किया कि हमने मुल्क बनाना है, अलग होना है हिंदुओं से, तो हमारे पाकिस्तान की बुनियाद बनी। उसके 6 साल के बाद फिर जब 46 में इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग ने ये इलेक्शन स्वीप किया, जीत लिया, और उसके 1 साल बाद पाकिस्तान बना। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपको तारीख़ बताना नहीं था, 2 बातें और भी आपको याद दिलाना थी कि हमारी बुनियाद जमहूर की राय के साथ जुड़ी हुई है। लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलते। लोगों की राय पे कोई और राय मुसल्लत की जाए तो ज़िंदगी नहीं चलती। और ये जो मीनार पाकिस्तान है, याद रखिएगा, ये तोहफ़ा है हमें दागिस्तान के एक साहब का। उनका नाम था इंजीनियर मुराद कहते होंगे लेकिन वो लिखते मुराद हैं, और ही वॉज़ द डिज़ाइनर, ही वॉज़ अ सिविल इंजीनियर, और उसने इसको डिज़ाइन किया, सुपरवाइज़ किया, बनाया। ये आपको हैरत होगी, 23 मार्च 1960 को इसकी बुनियाद रखी गई। पूरे 8 साल लगे बनने में। 31 अक्टूबर 1968 को ये मुकम्मल हुआ, और जब ये मुकम्मल हुआ उस ज़माने में मुख्तार मसूद साहब लाहौर के कमिश्नर थे, बड़े ही शानदार आदमी थे। ही वॉज़ ए राइटर और एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने दुनिया भर के मुल्कों की सारे मीनार जाके देखे और गौर किया कि हमारा मीनार कैसा हो जो हमारी तहज़ीब को भी और हमारी तारीख़ को भी। ये जो मीनार का निचला हिस्सा है, ये पेटल्स हैं, जैसे फूल के पेटल्स होते हैं, और बड़े खूबसूरत। अभी चूँकि हम दूर हैं, आज कोई चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ तो हम वहाँ जा नहीं पाए, इसलिए हम दूर से आपको उसके बारे में बता रहे हैं। 70 लाख और 35 हज़ार रुपये इस पर कुल खर्च आया था, और ये वो पैसे थे जो गवर्नमेंट ने नहीं दिए। उस ज़माने में गवर्नर थे मेरे आधे हम नाम अख्तर हुसैन साहब। उन्होंने सिनेमाओं के टिकट और जो रेस होती है घोड़ों की, उसकी टिकट पे लगा दिया टैक्स, और उस टैक्स से ये सारे पैसे इकट्ठे किए गए और उन्होंने इस मुल्क को ये तोहफ़ा दिया। जिन जिन लोगों ने ये मुल्क दिया, जिन लोगों ने ये हमें तोहफ़ा दिया, उन सब का बहुत शुक्रिया। अभी एक लम्हे को
हम आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। बेटा ज़रा दिखाइएगा, ये बादशाही मॉस्क है जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी। मुख्तार मसूद साहब ने बड़ी कमाल बात लिखी इसके बारे में कि मैं इसकी सीढ़ियों पे बैठा था तो मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कह दी और कहा कि जब मुफाद मिल्लत पे गालिब आ जाए तो मुल्क नहीं चलते। मुख्तार साहब की किताब है वो आवाज़ दोस्त, कभी आप भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मज़ा आपको आएगा। खातिन हज़रात, अपने बच्चों के साथ कभी कभी ज़रूर आया करें उन तारीख़ी जगहों पे जो पाकिस्तान की मोहब्बत का इजहार हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, जो हमारी तारीख़ से जुड़े हुए हैं। कल आपसे और आपके बच्चों से कोई पूछे कि मीनार पाकिस्तान क्या है तो उन्हें ये ना बताना पड़े कि छुट्टी का दिन है और इस रोज़ जंग हुई थी इंडिया के साथ और इस रोज़ कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसके बारे में उनको ख़बर भी ना हो। आप सब लोग सलामत रहिए और पाकिस्तान को मेरा रब सलामत रखे। ये 23 मार्च हमारी इज़्ज़त का, हमारी शान का और हमारी तारीख़ का मज़हर है और मेरा रब इस पे, जैसे इस वक्त बारिश हो रही है, हमेशा अपनी रहमत रखे और रहमत की फुहारें हम पे और हमारे मुल्क पे बरसती रहे। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।